हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं अपने यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद सुनीता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं यहाँ पे बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं और यहाँ से मेरा ब्लॉग शुरू होता है। ये दोपहर का टाइम है और मैं संडे के दिन ये नहीं धुली थी। मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ पे शूज़ ले जा रही हूँ बच्चों का धोने के लिए। और यहाँ पे पहले मेरा कपड़ा धुल रहा है और कपड़ा धुलने के बाद मुझे दिखा कपड़ा निकालने के बाद उसमें ज़्यादा झाग दिख रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पे कपड़ा निकाल के उसी में सूज डाल दी। ज़्यादा सूज गंदा नहीं था इसलिए मैं उसमें डाल दी। ज़्यादा सूज गंदा होने पे हाथ से ज़्यादा रगड़ना पड़ता है ब्रश लेके। तो यहाँ पे मेरा सूज धुल रहा है। उसके बाद से कपड़े धुल गए, सूज धुल गए। उसके बाद मैं लेके आई छत पे तो देख रही हूँ ऊपर, देख रही हूँ बारिश हो रहा है यहाँ पे। तो मैं कपड़े यहीं पे रख दी हूँ। रखने के बाद बच्चे आए और बोलने लगे कि मम्मा मुझे नहाना है। तो बोली ठीक है जाओ छत पे नहा लो। लेकिन बच्चे नहीं माने और वो लोग बाहर चले गए। देखिए बड़ा बड़ा बूंदे आ रहा था बारिश का, कभी आ रहा था कभी जा रहा था, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बौछार के साथ। तो यहाँ पे बच्चों ने नहीं मानी, अपनी ज़िद के आगे हमको झुका दिए और बाहर चले गए। दौड़ दौड़ के नहा रहे थे सब। उसके बाद उसका पैर कट गया और आके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। मुझे साफ़ भी नहीं करने दे रहा था, जो ब्लड आ रहा था। तो मैं उसी के हाथ में दे दी और बोली कि तुम अपने ही हाथ से उसको साफ़ करो धीरे धीरे करके। उसको बहुत मनाने के बाद उसने अपने हाथ में लिया और तब देखिए ये अपने हाथ से ही ब्लड को साफ़ कर रहा है। ब्लड साफ़ करने के बाद उसको उसके हाथ में फिर से मलहम दी मैंने उस पे लगाने के लिए, ताकि वो शांत हो जाए। तो यहाँ पे मलहम अब लगा रहा है वही अपने हाथ से, मुझे नहीं लगाने दे रहा है। और उसके बाद मैं उसे अपने गोदी में सुला के और उसको मना रही थी ताकि मान जाए। बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके बाद मान गया और यहाँ पे अपना होमवर्क मैथ का करने लगा। और मैं भी वहीं बैठी थी, मुझसे ही पूछ पूछ के वो बना रहा था अपना होमवर्क। उसके बाद शाम का टाइम हो गया तो बारिश का समय था तो मैं सुबह ही स्टार्ट कर दी खाना बनाना। तब तक मम्मी बोली कि आज दाल पिठा बनेगा। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के यहाँ इसको क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो दाल पिठा ही बोलते हैं। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे मैं देखिए ये बना ली हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा वो चौकोर वाला जो है वही ज़्यादा खाते हैं लोग मेरे घर। इसको चिरई बोलते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं बना है, थोड़ा सा ही मैं इसको बनाई हूँ। और मैं दाल मेरा पहले गला के कुकर में, उसके बाद से 3 सीटी उसमें लगा दी थी। उसके बाद से पानी डाल के उसके बाद से इसको मैं ऐड कर रही हूँ उसी में। तो इसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है अगर अच्छे से बन जाए तो, नमक वगैरह सही हो तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ सब डाल दी हूँ, मेरा रेडी हो गया। उसके बाद उसमें तड़का लगाने की आ गई बारी। तो यहाँ पे हींग, जीरा, लहसुन और लाल मिर्च उसमें डाल दी। उसके बाद से छौंक लगाने के बाद मैं बच्चों को यहाँ थाली लगा दे रही हूँ। तो बच्चे हैं तो आप लोग इसे हरी चटनी, लाल चटनी या फिर आलू के चोखे के साथ आप इसे खा सकते हो। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ बच्चों की थाली में लगा दी हूँ। तो बच्चे चटनी नहीं खाते हैं इसलिए विदाउट चटनी उन सबों का थाली में दे रही हूँ उन लोगों का।